क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। सीतापुर एक शांत गांव था। यहां की सुबहें बहुत ही सुहानी होती थीं, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के साथ। लोग अपने खेतों में काम करने के लिए निकलते थे और बच्चे स्कूल जाते थे। खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। इन खेतों में हरियाली और फसलों की महक थी। यहां के किसान मेहनती और ईमानदार थे, जो दिन रात अपने खेतों में काम करते थे। लेकिन गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी। यह हवेली गांव के हर कोने से दिखाई देती थी, जैसे कोई पहरेदार हो। कभी यह बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, अब टूट रही थी। हवेली की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं और छत से पानी टपकता था। लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी अचानक मौत हो गई थी। इसे भूत बंगला कहते थे। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि जिसने भी इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। हवेली एक भूले हुए जमाने की निशानी थी। यह हवेली उस समय की याद दिलाती थी जब यहां रौनक हुआ करती थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। इन खिड़कियों से झांकने पर ऐसा लगता था जैसे कोई आपको देख रहा हो। टूटी हुई खिड़कियों से हवा आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और डरावनी थी, जैसे किसी ने वहां सदियों से कदम नहीं रखा था। पुरानी हवेली में राज था, कामराज। लोग कहते थे कि हवेली में छुपे खजाने और भूतों की कहानियां सच है, लेकिन कोई भी कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। राजू अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसकी हिम्मत की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। या शायद वो लापरवाह था। उसकी निडरता और लापरवाही के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ था। वे सभी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वे भूत बंगले के बारे में बात कर रहे थे। उस हवेली की कहानियां सुनकर हर कोई सिहर उठता था। उनमें से एक ने राजू को वहां रात बिताने का डेर दिया। यह सुनकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह डेर उसकी हिम्मत को चुन रहा था। राजू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। राजू ने बहादुरी से हां कर दी। उसके दोस्तों ने तालियां बजाईं, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें भी थीं। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे पता था कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, अपने दोस्तों के सामने नहीं। उसने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया कि वो इस चुनौती को पूरा करेगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं और हवेली की ओर जाने वाला रास्ता और भी डरावना लगने लगा। राजू हवेली के पास पहुंचा, अकेला। हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर जाने का फैसला किया। उसकी हिम्मत और डर के बीच की लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे उसे चेतावनी दे रहे हो। राजू अंदर गया। हवा ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली। उसे सड़न और धूल की गंध आ रही थी। सन्नाटा भारी था, दबाने वाला। वो मुख्य द्वार की ओर चला। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। हवेली उसके ऊपर मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कोई उसे देख रहा था। वो हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का अंधेरा घना था। उसने अपना टॉर्च ढूंढा। रोशनी टिमटिमा रही थी, परछाइयां बना रही थी। उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी फुसफुसाहट। वो रुक गया। वो आवाज की तरफ मुड़ा। कुछ नहीं। वो फिर चलने लगा। फर्श की लकड़ी उसके वजन से चरमरा रही थी। उसने फिर फुसफुसाहट सुनी, इस बार करीब। उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। वो घूम गया। दालान के बीच में एक आकृति खड़ी थी, एक औरत सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा पीला था, आंखें खोखली। वो हवा में तैर रही थी। राजू हामने लगा। वो पीछे हट गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली।
वो डर के मारे जम गया था। औरत उसकी तरफ बढ़ी, उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। सेक्शन 6। रात में एक चीख। उसके ठंडे हाथ आगे बढ़े और उसके चेहरे को छुआ। राजू चीख पड़ा, एक खून जमा देने वाली चीख जो खाली हवेली में गूंज उठी। वो मुड़ा और भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस भागा। वो अंधेरे गलियारों से भागा, अनदेखी चीजों पर ठोकर खाता हुआ। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो हवेली से बाहर नहीं निकल गया। वो तब तक भागा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। वो गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। सेक्शन 7। तलाशी दल। यह एक अंधेरी और ठंडी रात थी, हवाओं की सिसकियों के साथ। उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर मनोरंजन और चिंता का मिलाजुला भाव था। वे एक पुराने जर्जर मकान के बाहर खड़े थे, जो अब एक भूतिया हवेली के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा देखा, पीला और पसीने से तर, तो उनकी मुस्कान गायब हो गई। राजू का चेहरा डर से सफेद हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजू अभी भी कांप रहा था। उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे सोच रहे थे कि शायद राजू मजाक कर रहा है या फिर उसकी कल्पना का खेल है। लेकिन उसका डर असली था। उसकी आंखों में जो भय था वह झूठ नहीं हो सकता था। उन्होंने एक तलाशी दल बनाया। वे जानते थे कि उन्हें सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों न हो। लाठियों और लालटेन से लैस वे सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने राजू के भूत को आवाज दी। राजू, क्या तुम यहां हो? उनकी आवाजें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवेली के अंदर से सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा ही मिला। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने तय किया कि वे अंदर जाकर खुद देखेंगे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई छुपा हुआ है। अचानक एक दोस्त ने कुछ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यहाँ कुछ है, उसने धीरे से कहा। सभी दोस्त उस जगह के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने जो देखा वह उन्हें हिलाकर रख देने वाला था। वहां एक पुरानी धूल से ढकी किताब थी, जिसमें अजीब और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। उन्होंने तय किया कि वे इस किताब को पढ़ेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, एक अजीब सी रोशनी निकली। यह रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी और उन्होंने महसूस किया कि वे एक बड़े रहस्य के करीब हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे आगे बढ़े, अज्ञात की और इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गए। सेक्शन 8। सच का खुलासा। उन्होंने पूरी हवेली की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सफेद कपड़ों में कोई औरत नहीं, किसी असामान्य चीज का कोई निशान नहीं। वे गांव लौट आए, उलझन में और थोड़ा डरे हुए। राजू का अनुभव एक रहस्य बना रहा। कुछ ने इसे भ्रम कहकर खारिज कर दिया। दूसरों का मानना था कि उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा था। लेकिन एक बात पक्की थी, राजू फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अनुभव उसे बदल गया था। सेक्शन 9। बना रहने वाला डर। वो फिर कभी हवेली के पास नहीं गया और उसने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। लेकिन कभी कभी अपने सपनों में वो उसे देखता था। सफेद कपड़ों वाली औरत, उसकी ठंडी खोखली आंखें उसे घूर रही थी, उसे डरा रही थी। भूतिया हवेली बनी रही। पहाड़ी पर एक खामोश पहरेदार उस रात की याद दिलाती है जब राजू का सामना अनजाने से हुआ था, और वो डर जो चीखें खत्म होने के बाद भी बहुत दिनों तक बना रहा। अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं,
तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता है।